सदाचार का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, पाप करके धर्म के बहाने किसी व्रत का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। व्रत के द्वारा पाप को छिपाकर जो स्त्री और शूद्रों का प्रवंचन करता है, वह विप्र इहलोक तथा परलोक में ब्रह्मवादियों द्वारा निंदित होता है। छल के द्वारा किया गया व्रत राक्षसों को प्राप्त होता है। यदि यज्ञोपवीत आदि लिंग का अनधिकारी व्यक्ति इन चिन्हों, लक्षणों, लिंगों को धारण कर वेश बनाकर जीविका का निर्वाह करता है, तो वह इन लिंगों के वास्तविक अधिकारी पुरुषों के पापों का भागी होता है और त्रियक, पक्षी आदि योनि को प्राप्त करता है। लोक में धर्म के विनाशक ढोंगी पापी लोग शीघ्र ही पाप योनि में जाते हैं। उनके दुष्कर्म का यही फल है। पाखंडी निषिद्ध कर्म करने वाले वाम मार्गी पांचरात्र और पाशुपत व्रत वालों का वाणी मात्र से भी सत्कार नहीं करना चाहिए। वेद की निंदा में परायण, देवताओं की निंदा में निरत और ब्राह्मणों की निंदा करने में संलग्न मनुष्यों का मन से भी चिंतन नहीं करना चाहिए। इनका यज्ञ कराना, इनके साथ निर्वाह आदि योनि का संबंध, सहवास तथा बात करने से प्राणी पतित हो जाता है। अतः प्रयत्न पूर्वक इनका परित्याग करना चाहिए। देवता के द्रोह से गुरु का द्रोह करोड़ों गुना अधिक दोषपूर्ण होता है। उस गुरु द्रोह से भी शास्त्रीय ज्ञान की निंदा करना और नास्तिकता का भाव करोड़ गुना अधिक दोषपूर्ण है। गाय से, देवताओं से, ब्राह्मणों से, कृषि से तथा राजा की सेवा से जीविका निर्वाह करने वाले व्यक्तियों का कुल दोषपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये वृत्तियां धर्म की दृष्टि से हीन वृत्तियां हैं। कुविवाह, नित्य अथवा धार्मिक क्रियाओं का लोप, वेदों का अध्ययन न करने और ब्राह्मणों के अनादर करने से कुल दोषपूर्ण हो जाता है। झूठ बोलने, परदाराभिगमन, अभक्ष्य भक्षण और वेद विरुद्ध धर्मों का आचरण करने से कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अक्षत्रिय, शूद्र तथा विहित आचार से रहित द्विज को दान देने से दाता का कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है।